नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 दिसंबर गुरुवार दोपहर 1:15 राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुजरात में भाजपा को एक तरफा बढ़त, अहमदाबाद में सीएम भूपेंद्र पटेल आगे। हिमाचल में पोस्टल बैलेट की गिनती में भाजपा को 34 और कांग्रेस को 31 सीटों पर बढ़त। सरदार शहर उपचुनाव, कांग्रेस के अनिल शर्मा आगे। यूपी में आजम के गढ़ में बीजेपी आगे। और विधानसभा में सत्रावसान नहीं करने का मामला चर्चा में। और अब खबरें विस्तार से। गुजरात में भाजपा को शुरुआती बढ़त हासिल होने की खबर मिलते ही समर्थकों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। रुझानों में भाजपा एक तरफा बढ़त लेकर 144 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 25 और आम आदमी पार्टी 9 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इधर निर्दलीय और अन्य कैंडिडेट्स के खाते में 4 सीटें जाती दिखाई दे रही है। बड़ी सीटों में जामनगर से भाजपा की रिवाबा ने दोबारा बढ़त बना ली है। वहीं अहमदाबाद से सीएम भूपेंद्र पटेल लगातार आगे चल रहे हैं। घुमारवीं में यूनिवर्सिटी के बाहर कांग्रेस पार्टी की ओर से टेंट लगाया गया है, लेकिन कोई भी कार्यकर्ता मौजूद नहीं है। हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पोस्टल बैलेट के शुरुआती रुझानों में कांग्रेस और भाजपा में कांटे की टक्कर है। भाजपा 34 सीटों पर आगे चल रही है तो कांग्रेस को 31 सीटों पर बढ़त मिली है। वहीं 3 सीटों में निर्दलीय आगे चल रहे हैं। आप अभी खाता नहीं खोल पाई है। राज्य में 1985 के बाद कोई पार्टी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल शर्मा 21,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं भाजपा के अशोक पिंचा दूसरे व आरएलपी तीसरे नंबर पर है। सुबह 8 बजे शुरू हुई काउंटिंग में कुल 15 राउंड होंगे। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई है। उसके बाद 9 बजे से ईवीएम मशीनें खोली गई हैं। गुजरात और हिमाचल के साथ गुरुवार को 5 राज्यों की 6 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट के लिए काउंटिंग शुरू हो गई है। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट में डिंपल यादव 27,000 वोटों से आगे चल रही हैं। यहां भाजपा के कैंडिडेट रघुराज शाक्य उनके सामने हैं। बीजेपी और सपा के बीच यहां कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना और खतौली में भाजपा प्रत्याशी राजकुमारी सैनी पिछड़ गए हैं। राजस्थान विधानसभा सत्र का सत्रावसान नहीं करने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वर्तमान विधायक कैलाश चंद्र मेघवाल ने राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष समेत संसदीय कार्य मंत्री को पत्र लिखकर अविलंब सत्रावसान करने की मांग रखी है। इस पत्र में इस बात की भी मांग की गई है कि विधायकों के अधिकारों पर कुठाराघात रोका जाए। हाल ही में 24 सितंबर को सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई थी, लेकिन 74 दिन बीत जाने के बाद भी सत्रावसान नहीं हुआ है। जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी से 16 करोड़ 26 लाख की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। जोधपुर के व्यापारी को इन्वेस्टमेंट से 50 करोड़ कमाने का लालच दिया गया था। डीसीपी अमृता दुहन ने बुधवार को बताया कि उदयपुर से गिरफ्तार एक आरोपी ने अपना बैंक अकाउंट 25,000 रुपए किराए पर उपलब्ध करा रखा था। जिसने किराए पर बैंक अकाउंट लिया, उसे ये लालच दिया गया था कि खाते में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका 15% कमीशन लगेगा। आयुष नर्सेज अपनी मांगों को लेकर अजमेर आयुर्वेद निदेशालय से 19 दिसंबर को पैदल कूचकर 26 दिसंबर को जयपुर में मुख्यमंत्री आवास पर प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए संघ के पदाधिकारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और अपने प्रदर्शन की जानकारी प्रदान की। संघ के धर्मेंद्र फोगाट ने बताया कि संयुक्त संघ द्वारा विभाग के प्रमुख शासन सचिव और प्रदेश के मुख्य सचिव को 15 दिवस का समय देकर मांगों के उचित निस्तारण का आग्रह किया था, परंतु अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। राजस्थान की भर्तियों में पिछले 2 साल से बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर अंकुश लगाने की मांग उठ रही है। कई राज्यों ने अपने यहां बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों पर पाबंदी लगा रखी है। सीएम अशोक गहलोत भी 28 जून को यूथ एक्सीलेंस सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में कह चुके हैं कि प्रदेश की भर्तियों में स्थानीय को 100% आरक्षण देने की स्टडी करा रहे हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, शिक्षक सहित तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 100% स्थानीय युवाओं की भर्ती की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती 2020 में वकील कोटे के 85 पदों पर केवल 4 अभ्यर्थियों को ही एडीजे के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित करने पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल व रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन से 15 दिसंबर तक जवाब देने के लिए कहा है। साथ ही रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन को कहा है कि वे आगामी सुनवाई पर परीक्षा के पेपर व भर्ती विवरण भी पेश करें। जस्टिस पंकज भंडारी व समीर जैन की खंडपीठ ने ये निर्देश प्रदीप मलिक सहित 56 अभ्यर्थियों की याचिका पर बुधवार को दिया। जयपुर शहर में ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए नॉर्दर्न रिंग रोड को बनाने के लिए उच्च स्तर पर प्रयास हो रहे हैं।
जिला प्रशासन ने रिंग रोड बनाने के लिए मार्च 2023 तक भूमि अवाप्ति का लक्ष्य रखा है। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूमि अवाप्ति के लिए 20 दिसंबर से पहले अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं। नॉर्दर्न रिंग रोड से अजमेर रोड, चोमू सीकर रोड, दिल्ली रोड व आगरा रोड को जोड़ा जा रहा है। इससे 200 फीट अजमेर रोड पर यातायात दबाव कम होगा। जयपुर में 456 करोड़ की लागत से बन रहे आईपीडी टावर का काम ओवरऑल 25-30% पूरा हुआ है। ड्राइंग अप्रूवल में देरी के चलते इस प्रोजेक्ट का काम करीब 2 महीने देरी से चल रहा है। अब जनवरी से इसकी गति बढ़ाने की तैयारी है। पहले चरण में 12 मंजिला बिल्डिंग अक्टूबर तक तैयार करने का दावा किया जा रहा है। आईपीडी टावर 24 मंजिला बनना है, लेकिन पहले फेज में 12 मंजिल बनाई जा रही है। पहले चरण में बनने वाले टावर में ओपीडी, पैथलैब, सिटी स्कैन, एमआरआई जांच सेवा शुरू करने के लिए बिल्डिंग तैयार होगी। बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने राजस्थान समेत देश भर के 551 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 23 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। एजीएम, बोर्ड सेक्रेटरी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एजीएम, डिजिटल बैंकिंग एजीएम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल है। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह की कंपनी, इसके प्रमुख सुब्रत रॉय और अन्य को 15 दिन के भीतर 6 करोड़ 42 लाख रुपए चुकाने के निर्देश दिए हैं। नियामक ने ये कार्यवाही रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन के एक मामले में की है। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्तियां अटैच करने की चेतावनी भी दी गई है। दरअसल सेबी ने जून में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन पर 6 करोड़ का जुर्माना लगाया था। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टियर 1 की परीक्षा फरवरी-मार्च 2023 में आयोजित की जाएगी। प्रदेश में परीक्षा जयपुर सहित अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, उदयपुर व सीकर में भी आयोजित की जाएगी। फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुकी है, जो कि 4 जनवरी तक चलेगी। ऑनलाइन भुगतान 5 जनवरी को रात 11 बजे तक किया जा सकता है। कोटा शहर के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र स्थित लैंडमार्क सिटी में एक हॉस्टल के कमरे में देर रात अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स निकलकर बाहर आ गए। कमरे से धुआं निकलता देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने निगम के अग्निशमन विभाग को सूचना दी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। लैंडमार्क सिटी में 8 मंजिला आयुष रेजिडेंसी है। इसमें 142 स्टूडेंट रहते हैं। घटना के समय 140 स्टूडेंट्स मौजूद थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।